नमस्कार साथियों, बात करते हैं सीआईएसएफ के द्वारा पैरामेडिकल की वैकेंसी एएसआई वैकेंसी की घोषणा हो चुकी है। एएसआई पैरामेडिकल लास्ट डेट है 7 जुलाई। ऑफलाइन फॉर्म है, ऑफलाइन फॉर्म फिल करके आपको ये जमा करवाना होगा। पे लेवल 5 इसमें दिया गया है। इसमें आप बात हम करते हैं तो इसमें अच्छी वैकेंसी पैरामेडिकल स्टाफ के लिए, जो पैरामेडिकल के लिए इच्छुक कैंडिडेट होते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट पैरामेडिकल के लिए इच्छुक होते हैं। अब बात करते हैं पैरामेडिकल वैकेंसी कैसे किस प्रकार से। एएसआई फार्मासिस्ट की यहाँ वैकेंसी हम बात करें तो जनरल कैटेगरी की 10 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस की 1, ओबीसी 4, एससी 2, एसटी की 1, टोटल 18 वैकेंसी है। एक्स-सर्विसमैन के लिए 2 वैकेंसी दी गई है। एएसआई एक्सरे टेक्नीशियन की हम बात करें, जनरल की 1 वैकेंसी है। लैब टेक्नीशियन की हम बात करें एएसआई के अंदर तो 4 वैकेंसी यहाँ पे जनरल की है, 1 वैकेंसी ओबीसी कैटेगरी, टोटल 5 वैकेंसी हो गई। यानी टोटल 24 पदों वैकेंसी आई। 2 पद यहाँ पे एक्स सर्विसमैन के भी हैं। यहाँ पे हम बात करें टोटल पदों की तो 15 वैकेंसी जनरल की, 1 ईडब्ल्यूएस, 5 ओबीसी, 2 एससी, 1 एसटी, 24 वैकेंसी यहाँ पे हम बात करें तो टोटल हो गई। ठीक है, वेबसाइट आप सबको पता है CISF-recruitment.CISF.government पर जाकर आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो। यदि 1 टाइम रजिस्टर कर रखा है पहले तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। बात करें एज की क्राइटेरिया की, हम बात कर लेते हैं यहाँ पे तो सभी के लिए 18 से 28 साल आपकी एज क्राइटेरिया है। जो छूट मिलती कैटेगरीज वाइज वो सभी को अलग अलग होती है। एज की जो काउंटिंग होगी 7 जुलाई से स्टार्टिंग होगी। 7 जुलाई तक आपकी एज वगैरह होनी चाहिए। मिनिमम क्वालिफिकेशन की हम बात कर ले एएसआई फार्मासिस्ट के लिए तो सबको पता 10+2 होता है इसमें। ठीक है, इसके साथ ही डिप्लोमा डिग्री आपकी फार्मेसी के अंदर डिग्री और डिप्लोमा आप सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो होती है वो आपके पास होनी चाहिए साथियों। ठीक है, इसके साथ ही हम बात करें एक्सरे, एएसआई एक्सरे की तो ये भी 10+2 होती है, लेकिन 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए। रेडियोलॉजी वगैरह में, आप रेडियोग्राफी वगैरह में जो होता है वो डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। एक्सरे का मतलब ये होगा। अब बात करें एएसआई लैब टेक्नीशियन की, एएसआई लैब 10+2+ साइंस के साथ होनी चाहिए। इसके साथ ही आप 2 ईयर का डिप्लोमा आपका मेडिकल लेबोरेटरी यानी कि लैब टेक्नीशियन का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, तो आप अप्लाई इसमें आप कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं इसे फिजिकली भी आपका होगा सिलेक्शन प्रोसेस में। तो फिजिकल के लिए स्टैंडर्ड क्या क्या होता है, कैटेगरी एसएसटी वगैरह इनके लिए। हाइट की हम बात करें मेल कैंडिडेट की तो 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट आपका 80 से 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये एसएसटी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए है। फीमेल की बात करें हाइट 157 सेंटीमीटर होता है, फीमेल में चेस्ट लागू नहीं होता। अब रिलैक्स स्टैंडर्ड की बात करते हैं यहाँ पे डोंगरा वगैरह ये जो इधर की जो कैटेगरी होती है उनकी 165 हाइट, 80 से 85 आपका चेस्ट होना चाहिए, 155 यहाँ पे महिलाओं की हाइट होनी चाहिए। ऑल कैंडिडेट बिलोंग टू दिस शेड्यूल का एसटी वालों के लिए 162.5 सेंटीमीटर, चेस्ट आपका 77 से 82 होना चाहिए। इसके साथ 154 आपकी महिलाओं की हाइट इसमें होनी चाहिए। अब आगे वेट वगैरह की हम बात करें, वेट आपके हाइट के अकॉर्डिंग वेट होता है, वो सब होता है। और इम्पोर्टेंट चीज़ें सिलेबस वगैरह, एग्जाम वगैरह। एएसआई एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात हमने कर ली। एएसआई फार्मासिस्ट के लिए आप 10+2 किलोमीटर सर्टिफिकेट आर्मी, एयरफोर्स और नेवी वगैरह मिनिमम 15 ये सर्विस अंदर क्लोज डी एक्स सर्विसमैन के लिए है। तो आपके डिप्लोमा वगैरह आपने कर रखा है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। की बात करते हैं साथियों, ये देखो आपके सेक्टर है, रिक्रूटमेंट सेटल आपके सेक्टर वाइज आपके एग्जाम वगैरह लगने के लिए सेक्टर दिए हुए होते हैं। तो सेक्टर जोन होता है जो आपके आप एग्जाम भरोगे तो उस टाइम पता चल जाएगा। 7 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। 100 रुपये से फीस लगती है जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए। बाकी जो फीमेल कैंडिडेट और एसएसटी वगैरह ये फ्री है। पैरामिलिट्री में जाने के लिए महिलाओं के लिए भी अच्छा मौका होता है यदि किसी ने कर रखा है। पेपर की हम बात करें, रिटन एग्जाम हमारे सीबीटी बेस्ट होगी। 100 नंबर का पेपर कम्प्लीट 2 आवर का पेपर होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर आपका होगा। ठीक है, फिजिकल स्टैंडर्ड वगैरह की मैंने आपको बता दी, हाइट वगैरह ये नाप ली जाएगी। ठीक है, इसमें रनिंग वगैरह आपकी नहीं होगी। ठीक है, शायद जहाँ तक है रनिंग तो इसमें दे नहीं रखा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, डी मेडिकल टेस्ट वगैरह, ये आगे का प्रोसेस है, मेडिकल एग्जामिनेशन वगैरह। फाइनल सिलेक्शन आपको आफ्टर द कंप्लीट राइटिंग इन पीएचडी डॉक्यूमेंट्स बेसिक वोकेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट मेडिकल एग्जामिनेशन कैटेगरी वाइज, और उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट इसमें निकाली जाएगी। मेरिट आपकी रिटन टेस्ट के आधार पर इसमें निकाली जाएगी। ठीक है, योगी इसमें कोई ऐसी चीज़ें है नहीं जो बताने लायक हो। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर अच्छी तरह से भरना ताकि आपको इसमें बेनिफिट मिल सके। और किसी प्रकार की आपको सहायता चाहिए तो कमेंट को जरूर कमेंट करना। ये टोटल वैकेंसीज है साथियों। ठीक है, धन्यवाद साथियों। वीडियो अच्छा लगता है लाइक शेयर करना ना भूलें।